जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय रेलवे जो वंदे भारत और सभी हाई स्पीड ट्रेनों का निर्माण कर रही है, लेकिन उसकी स्पीड की क्षमता भारतीय रेलवे बढ़ा दे रही है। लेकिन जब ट्रैक पर उसे उतारा जा रहा है तो इसकी स्पीड जो अभी फिलहाल में ट्रेनें चल रही है उतना ही स्पीड पर ट्रेनें चल रही है। तो इसके लिए भारतीय रेलवे एक नई परियोजना लेकर सामने आई है। इसी परियोजना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब आपको ट्रेन 120, 130 और 160 नहीं बल्कि 250 और 350 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये परियोजना अगर आप रेलवे से जुड़े हुए हैं तो जानना बेहद जरूरी है कि किस रूट को भारतीय रेलवे 250 से लेकर 350 kmph का बनाने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी इस रूट के बारे में देने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम बात करने वाले हैं दिल्ली से अमृतसर रेल मार्ग पर कुरुक्षेत्र से होकर 350 kmph प्रति घंटे की रफ्तार से अब ट्रेन को भारतीय रेलवे दौड़ाने वाली। दोस्तों 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के मार्ग पर कुरुक्षेत्र जिले के 24 गांवों का 66.43 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल होगा। अधिकारियों ने गांव की जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से भी चर्चा की। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना के तहत दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बुलेट ट्रेन चलाने की परियोजना पर काम किया जा रहा है। इसके तहत कुरुक्षेत्र जिले के 30.9 किलोमीटर मार्ग पर 24 गांवों का 66.43 हेक्टेयर क्षेत्र आएगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ट्रेन गुरुवार को कुरुक्षेत्र पहुंचे और इस परियोजना को लेकर अधिकारियों और संबंधित गांव के लोगों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत रेल मंत्रालय ने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट काम नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपा है। दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर कॉरिडोर में इसमें से एक प्राथमिक प्यारा है। कॉरिडोर में दिल्ली से अमृतसर को जोड़ने वाला HSR कॉरिडोर लगभग 474.72 किलोमीटर लंबा है। इस परियोजना को लेकर DPR तैयार करके सर्वेक्षण, यातायात अध्ययन, सामाजिक प्रभाव अध्ययन और पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस रेल मार्ग पर कुल 10 स्टेशन जिसमें दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाला, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, ब्यास और अमृतसर को शामिल किया गया है। इस रेल मार्ग पर रेल की रफ्तार लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस रेल के संचालन की गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा और औसत गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह दिल्ली, हरियाणा और पंजाब 3 राज्यों को कवर करेगी। उन्होंने कहा कि जिले में सड़क के किनारे पौधारोपण में विलायती बबूल, शीशम, नीम, सफेदा के पेड़ मुख्य रूप से लगाए जाएंगे। इस मार्ग पर लाइन में आने वाले पेड़ों की संख्या लगभग 107 है। इन जिले में जंगली जानवरों में सामान्य प्रजातियां पाई जाती है जो कृषि क्षेत्र में उपस्थित दर्ज कराती है, जैसे जानवरों के इसमें नाम भारतीय रेलवे ने। उन्होंने बताया कि HSR परियोजना की प्रमुख पर्यावरणीय समस्या और समाधान के सभी बिंदुओं को लेकर जिले के लोगों की राय ली जा रही है। पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की गई है और निर्माण के दौरान इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना को ठेकेदार के निविदा दस्तावेज शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की वन नीतियों के अनुपालन में वृक्ष के कटान के लिए प्रतिपूरक पौधारोपण किया जाएगा। इस रेल यातायात के अंतर्गत कुरुक्षेत्र जिले में 30.9 किलोमीटर मार्ग की लंबाई होगी और इस रेल मार्ग से 24 गांव प्रभावित होंगे। इन गांव का 66.43 हेक्टेयर क्षेत्र आएगा। इस मौके पर पर्यावरण सर्वेक्षण प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से डॉक्टर प्रतिभा सिंह, मयंक झा, संदीप सहित कुरुक्षेत्र का सभी ब्लॉक के BDPO उपस्थित। तो दोस्तों भारतीय रेलवे का जो बुलेट परियोजना है वो बहुत ही ज़्यादा रफ्तार पकड़ लिया है और जिन जिन क्षेत्रों से ये होकर गुजरने वाली है भारतीय रेलवे उस सभी जगहों को एक्वायर कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे वंदे भारत ट्रेन है और स्लीपर वंदे आने वाली है और उसके बाद
आपको बुलेट ट्रेन भी पर दौड़ने वाली है और ये एक हाई स्पीड ट्रेन है जो कि 250 किलोमीटर पर आवर के स्पीड चलने वाली है। लेकिन मैक्सिमम की अगर बात करें तो 350 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये ट्रेन चल सकती है। लेकिन इसके लिए भारतीय रेलवे पूरे जोर शोर से काम कर रही है ताकि आने वाले दिनों में आपको बुलेट ट्रेन में सफ़र करने का मौका मिले। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है, हाई स्पीड ट्रेनें तो भारतीय रेलवे बना रही है, सबसे ज़रूरी है ट्रैक का मेंटेनेंस। अगर ट्रैक को हाई स्पीड नहीं किया जाता है तो हमारी जो हाई स्पीड ट्रेनें बन रही है उसका पैसेंजरों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसीलिए भारतीय रेलवे जो बुलेट ट्रेन का निर्माण कर रही है उससे पहले ट्रैक को भी सही किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में बुलेट ट्रेन रफ्तार भी कम न हो जाए। इसीलिए भारतीय रेलवे इसको लगातार अपग्रेड करती जा रही है कि शुरू से ही इस ट्रैक पर 250 से लेकर 350 kmph की स्पीड से ट्रेन इस पर दौड़ सके। तो दोस्तों, इस रूट के बारे में और इस परियोजना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।